नमस्ते सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप हैं मेरे साथ स्टडी विथ मनीषा प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न कराती हूं। तो आइए आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कब, कैसे और कहां के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इतिहास के अध्ययन में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? कब, कहाँ, कैसे? तो ये तीनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो तीनों ही प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इतिहास को जानने का मुख्य तरीका क्या है? सुनकर, स्रोतों का अध्ययन, कल्पना या अनुमान? तो इतिहास को जानने का जो मुख्य तरीका है वह है स्रोतों का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः किस देश की थी? तो आप सभी बच्चे ये आंसर तो जानते ही होंगे भली भांति कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटेन से आई थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार किस बात को जानने में रुचि रखते थे? तो इसका जो उत्तर है वो है केवल राजाओं की जीवनियाँ नहीं, लोगों के जीवन और समाज की गतिविधियाँ, मौसम की जानकारी और कंपनी का लाभ। तो इतिहासकार जो थे वो लोगों के जीवन और समाज की गतिविधियों को जानना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। ये प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। 1872 में पहली भारतीय जनगणना की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में न्याय व्यवस्था को किसने नियंत्रित किया? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था को कंपनी के अधिकार ही नियंत्रित करते थे। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जिनमें स्मृतियाँ और अनुमान, पुरानी इमारतें और वस्तुएं, प्राचीन ग्रंथ। तो ये सभी चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इतिहास को जानने में इमारतें, ग्रंथ, वस्तुएं, चित्र आदि सभी शामिल होते हैं। इतिहास को कालखंडों में बांटना किसके दृष्टिकोण में से किया गया है? तो इतिहास को कालखंडों में अंग्रेजों ने बांटा था, क्योंकि वो ये जानते थे कि इतिहास को कालखंडों में बांटकर उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो अंग्रेजों ने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था। ब्रिटिशों के अनुसार भारत में किस प्रकार का शासन था? तो ब्रिटिशों के अनुसार भारत में अराजक और अस्थिर शासन था। ब्रिटिशों ने भारत को अराजक और अस्थिर बताकर अपने शासन को उचित ठहराया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो बच्चे अब परीक्षाओं में बैठने वाले हैं वो इस प्रश्न को अच्छे से याद करेंगे और अपने ध्यान में रखेंगे कि किस वर्ष जो कंपनी थी उसने बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया था या उस पर अधिकार हासिल कर लिया था। तो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद से बंगाल पर ब्रिटिश सरकार का सीधा अधिकार हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद भारत किसके अधीन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश क्राउन। उत्तर जो होगा इसका होगा डी। ब्रिटिश क्राउन जो थी उन्होंने सीधे सीधे अपने हाथों में भारत का शासन ले लिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारतीयों को किस रूप में दिखाया? तो ब्रिटिशों ने भारतीयों को गुलाम और असभ्य रूप में दिखाया था। ब्रिटिशों के अनुसार भारतीयों को पिछड़ा और असभ्य दिखाकर अपने शासन को सही ठहराने की कोशिश की गई।
ब्रिटिशों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड किस भाषा में होते थे। जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड रूम बनवाए थे और वो रिकॉर्ड संभाल कर रखते थे। तो वो सारे रिकॉर्ड कौन सी भाषा में हुआ करते थे, तो वो सभी रिकॉर्ड जो थे वो अंग्रेजी भाषा में होते थे। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। तो इतिहास शब्द का अर्थ होता है बीती हुई घटनाएं। बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने का क्या उद्देश्य है। तो इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने का उद्देश्य है आसानी से समझने के लिए उसको हम कालखंडों में बांट देते हैं। आइए जानते हैं इतिहास की घटनाओं को कैसे समझा जा सकता है स्रोतों की मदद से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, इतिहास की जानकारी कहाँ सुरक्षित रखी जाती है। तो इसका सही उत्तर है अभिलेखागारों में। प्राचीन व औपनिवेशिक दस्तावेज अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में क्या होता था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा गया था। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है और इसे अंग्रेजों ने ही बनवाया था। भारत में कितनी बार जनगणना हुई है, अब तक कितनी बार जनगणना मतलब होती है या कितने साल में होती है, तो ये हर 10 साल में होती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहासकारों का उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश इतिहासकारों का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को श्रेष्ठ दिखाना। कॉलोनियल शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कॉलोनियल शब्द का अर्थ होता है औपनिवेशिक। कॉलोनियल का अर्थ होता है औपनिवेशिक, जो किसी दूसरे देश द्वारा शासित हो। जैसे कि भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया, इसीलिए भारत को ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन गया, इसीलिए कॉलोनी से कॉलोनियल शब्द बना है। इतिहासकार किस बात को जानने में रुचि रखते थे। तो इतिहासकार लोगों के जीवन और समाज की गतिविधियों को जानने में रुचि रखते हैं। तो आज के लिए यही प्रश्न है और ये जो चैप्टर है इससे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस पार्ट से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद, क्योंकि मेहनत ही हमें सफल बनाती है। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो आपको मेहनत करनी आनी चाहिए और मेहनत ही जो है हमें सक्सेस दिलाती है। तो सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को 1-2 बार देख लेंगे। आपके सुनने से ही कई सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको याद नहीं होंगे, तो उनको आप लिख लीजिए। जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो वो इस तरह से आपको याद हो जाएंगी। धन्यवाद।